हेलो हेलो माइक चेक। हाँ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? चलिए, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं सभी? हाँ भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। टीचर स्लाइड्स नहीं है? कौन से चैप्टर की नहीं है बेटा टीचर स्लाइड्स? कौन से चैप्टर की टीचर स्लाइड्स नहीं आई हैं अभी तक? हाँ भाई, कोई कमेंट करके बताएं कौन से चैप्टर की टीचर स्लाइड्स नहीं आई हैं अभी तक। कौन से चैप्टर की टीचर स्लाइड्स नहीं आई हैं? एक बार बता दो, मैं अभी चेक करवा देता हूं। आ गई है, सबकी आ गई है। चलो ठीक है यार, ये समतल में गति का लेक्चर नंबर 3 किसको नहीं मिल पा रहा? मैंने कितनी बार बता दिया बेटा, समतल में गति का जो लेक्चर नंबर 3 है वो अपनी जगह पे वापस आ रहा है। वो रास्ते में आजकल में आ जाएगा। और इसके अलावा आप जब तक वो आता है तब तक आप कहां से ले सकते हैं? आप उसे लेक्चर नंबर 3 जो है समतल में गति का, वो जा चुका है लेक्चर नंबर 17 मूलभूत गणित में। मूलभूत गणित के अंदर घुस गया है वो, तो उसे जाओ बाहर निकाल लाओ, वहां से पढ़ लो इसको। ठीक है, तो कहां देखना है? मूलभूत गणित का लेक्चर नंबर 17 वही है। चल, तो समतल में गति लेक्चर नंबर 8 आज की क्लास में हमें क्या करना है? आज की क्लास में हमें अपेक्षित गति पढ़ना शुरू करना है। साथ ही साथ ऊंचाई से क्षैतिज प्रक्षेपण हमने पूरा पढ़ लिया था, उसमें करने हमें जोरदार धमाकेदार सवाल। ठीक है, चलिए तो करते हैं क्लास की शुरुआत। आज लेक्चर नंबर 7 या 8 है? आज 7 है लेक्चर नंबर। 4 उसमें हो गए थे हमारे, 5वें में हमने बेसिक पढ़ा था, 6ठे में हमने एडवांस पढ़ा था थोड़ा सा। 8 ही है आज, तो 8 ही है। चले तो हम करते हैं क्लास की शुरुआत, है ना। हमें जो सारी बातें पढ़ ली थी वो रिवाइज करवाऊं या आपने रिवाइज कर ली है सभी ने? गवर्नमेंट कॉलेज की फीस नहीं होती भाई, गवर्नमेंट कॉलेज की बहुत कम फीस होती है, 30-40 हजार रुपए होती है साल की। और अगर तुम्हें लग रहा है बहुत ही ज्यादा है सर 30-40 हजार रुपए, चिंता मत करो, वो भी हमें मिल जाते हैं, स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती है, सब वो फ्री में काम हो जाता है। अगर हम देखें यहाँ पर, यह गेंद को यू वेग से फेंका गया है, गेंद जमीन पे जाके टकराती है, तो इसमें बहुत सारी बातें हमने पढ़ी थी कि सर जब गेंद जाकर टकराती है इसका क्षैतिज वेग तो वही रहता है, ऊर्ध्वाधर √2gh हो जाता है। साथ ही साथ इसका उड़यन काल जो था वो √2h/g पड़ा था, और r परास जो था u इंटू √2h/g या u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होता है, u इंटू √2h/g होता है। x दिशा में वेग है, y दिशा का प्रारंभिक वेग 0 था, y दिशा में त्वरण है ना। और इसी प्रकार से हमने यहाँ पर ये अंतिम वेग पे कहानी करी थी। अंतिम वेग में क्या होता है? अंतिम वेग होता है सर u(i) माइनस √2gh कैप। यह इसका परिमाणी हमने लिखा था, v का परिमाण हमने लिखा था, क्या आ गया था? ये आ गया था √u² प्लस 2gh। ठीक है, ये सारी बातें हम कर चुके थे। इसी प्रकार से गति का समीकरण भी हमने बना दिया था। क्या बना दिया था हमने? बोला था सर x बराबर होता है ut, y बराबर होता है माइनस gt का स्क्वायर। रखोगे वैल्यू तो y बराबर हो जाएगा हाफ gt का स्क्वायर, है ना, माइनस हाफ g की जगह आ जाएगा, t की जगह आ जाएगा u/x/u का स्क्वायर। ये हो जाएगा y बराबर माइनस हाफ g x²/u²। x का स्क्वायर आया मतलब क्या बताता है? यह परवलय है। क्या है? परवलय है। तो यह सारी बातें हम कर चुके थे पिछली क्लास में। टेस्ट का सिलेबस बता दीजिए बेटा। टेस्ट में जहां तक अभी मैं पढ़ा दूंगा तो ये पूरा चैप्टर आएगा ही आएगा, समतल में गति पूरा चैप्टर आएगा। और मतलब समतल में गति के 8-9 लेक्चर करीब हमारे होंगे, ये पूरा आएगा। साथ ही साथ आज तो ट्यूसडे हुआ है,
तो वेंसडे के दिन समतल में गति खत्म हो जाएगा, थर्सडे और फ्राइडे। चलो एक काम करते हैं, न्यूटन के गति नहीं रखूंगा मैं, समतल में गति पूरा रख दूंगा और सदिश पूरा आएगा और सरल रेखा में गति में ग्राफ आएंगे। ठीक है, ग्राफ और आपेक्षित गति। हाँ, इस संडे को टेस्ट होगा, इस संडे को टेस्ट होगा। चलिए, तो ये सब कुछ हम कर चुके थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इस पर क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए थे, कुछ क्वेश्चंस मैं अभी आपको करवाऊंगा। इसके साथ ही साथ एक और बात मुझे याद आ गई, कल कितने बच्चे 9:30 बजे तक पढ़ते रहे थे? नहीं, त्रिकोणमिति नहीं आएगा, अब वो स्टार्टिंग वाला नहीं आएगा। ये पार्ट टेस्ट है, जितना अभी 2-3 हफ्ते में हमने पढ़ा वही आएगा। कितने बच्चे कल, ईमानदारी से बताना, 9:30 बजे तक बैठे हुए थे? 9:30 बजे के बाद ही उठे? चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। शबाना 9:35 तक बैठे थे, वेरी गुड। 10 बजे तक बैठे थे विजय कुमार, 9:40 राम गुप्ता। चलो निकिता, वेरी गुड। चलिए, तो हम कुछ क्वेश्चंस करना शुरू कर देते है ना। इस पर जो बेसिक सी बातें थी वो तो हमने सारी कर ली थी, अब हमें करने हैं इस पे सवाल। चल, तो कुछ सवालों से करते हैं शुरुआत, है ना। ये थोड़ा सा वैसा सवाल है, हाँ इस सवाल से करते हैं, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, इस पर हमें सब कुछ पता चल जाएगा, है ना। इससे हमारी सारी चीजें रिवाइज हो जाएगी। 10:30, 11, अरे गजब पूनम। हाँ, अब हाँ सर, मैं तो रात भर वहीं पर ही बैठा हुआ था। कैसे सर? मैं वहीं बैठा था, हमें वहीं खाना मिल गया और मैं वहीं सो गया, फिर अगले दिन उठा। सर मैं तो रात भर बैठा था। चलिए, तो हम करते हैं क्लास की शुरुआत एक सवाल से जोरदार। 490 मीटर ऊंचे पर्वत के शिखर से एक प्रक्षेप को क्षैतिज दिशा में 98 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दागा जाता है। आपको बताना है धरातल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, पर्वत की लक्ष्य से दूरी क्या होगी, और प्रक्षेप धरातल से कितने कोण पर टकराएगा। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी की वैल्यू है। तो अब हमें पूरा सवाल करना होगा। क्या क्या करना होगा यह देखते जानते समझते हैं ना। देखो, हमें बोला एक पर्वत है, एक पर्वत है, ठीक है। अब ये पर्वत के शिखर से हमने एक गेंद को सीधे फेंक दिया। कितनी ऊंचाई है सर? ऊंचाई जो है वो 490 मीटर है। अब ये गेंद को सीधे फेंका तो गेंद जो है वो ऐसे करके गिरी यहां पर। तो अगर गेंद सीधे यहां पर गिर गई है तो अब हमें यहां पर क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। जो जो पूछा है वो सब कुछ बताना तो ही है। और कितने से फेंका? 98 मीटर पर सेकंड से फेंका है। सबसे पहली बात, कितने समय तक पहुंचे, तो समय निकालना बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है हमारे लिए। आदिब बेटा क्या हुआ अब आज तुम्हें? सर मेडिकल कॉलेज, हाँ मेरे साथ ही चलेंगे, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, मैं आपके साथ चलूंगा मेडिकल कॉलेज। तो उसके लिए पहले हमें पढ़ना जरूरी है। यहां पर देखते हैं, यहां पर हमें बोला है धरातल तक पहुंचने में लगा समय, है ना। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें हमें बोला है t बराबर √2h/g होगा। तो √2h/g मतलब कि √2 × h, h कितना है सर? 490 अपॉन में g की वैल्यू होगी 9.8। तो ये 49 × 2 करोगे 98 आता है। तो 98 के आगे एक जीरो और एक पॉइंट हटाएंगे तो एक और जीरो हो जाएगा का वर्गमूल। 98 से 98 कट गया, ये हो गया वर्गमूल 100 या 10 सेकंड। 10 सेकंड में ये जमीन पे टकरा जाएगा, 10 सेकंड में जमीन पे टकरा जाएगा। इसी प्रकार से हमें और क्या बोला है, पर्वत से लक्ष्य कितनी दूर है। चलो भाई जल्दी से सॉल्व करो। पर्वत से लक्ष्य, लक्ष्य मतलब कहां पर ये गेंद जाके गिरी। तो यह परास बताना है हमें। परास क्या होता है? परास क्या होता है? परास होता है u × टाइम ऑफ फ्लाइट। तो u है प्रारंभिक वेग, कितना है सर? x दिशा का वेग 9.8 इंटू, अब उड़ान काल निकालने की आवश्यकता नहीं है, हमने निकाल लिया, इंटू 10 कर देंगे, 980 मीटर दूर टकराएगा। ठीक है, चलो तीसरी इंपॉर्टेंट सी बात, प्रक्षेप धरातल से कितने कोण पर टकराएगा। तो कितने कोण पर टकराएगा, इसके लिए हमें ऊर्ध्वाधर दिशा का वेग पता होना चाहिए, तभी हम कोण निकाल पाएंगे। तो क्षैतिज दिशा का वेग तो सर 98 ही होगा। अब ऊर्ध्वाधर दिशा का वेग क्या होगा ये निकाल लेते हैं। तो सर ऊर्ध्वाधर दिशा का वेग होगा √y दिशा का वेग होगा √2gh, यही सूत्र हमने पढ़ा y दिशा के लिए।
ये हो जाएगा √2 इंटू 9.8 इंटू 490। तो जल्दी से बताओ इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है सर? इसको सॉल्व करेंगे हम तो इसमें ये पॉइंट उड़ेगा, ये 0 कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 49 इंटू 2 मतलब 98। तो ये हो गया वर्गमूल 98 इंटू 98, या वर्गमूल के बाहर 98 मीटर पर सेकंड बचा। अरे बाबा बहुत मजा आया। क्यों? क्योंकि एक्स दिशा का भी वेग वही है जो वाई दिशा का था। तो कितना है सर? एक्स दिशा में 9.98 था, वाई दिशा का भी हमारे पास 98 मीटर पर सेकंड आ गया। तो कमाल की बात क्या आ गई? कमाल की बात ये हो गई सर कि यह दोनों समान आ गए, मतलब कि कोण कितना होगा? एक्स दिशा और वाई दिशा का घटक बराबर है। कोण हमें पता है सर क्या होता है सर? कोण tan थीटा जिससे ये टकराएगा ये होता है वाई दिशा का वेग बटे में एक्स दिशा का वेग, और दोनों समान ही है। तो ये 1 आ गया, मतलब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। चाहो तो पूरा लिख लेना 98 डिवाइडेड बाय 98। ये Vx आया है, ये Vy आया है, दोनों सेम ही आए हैं। हाँ भाई, सभी को चमक गया ये सवाल? क्लियर है मामला? क्या क्लियर है मामला? लगा दी जाए एक बार कमेंट्स में जोरों से आग अगर ये क्वेश्चन समझ में आता है बहुत आसानी से। तो ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। हाँ, अब और कुछ सवाल करते हैं। एक कण को t बराबर 0 पर कुछ ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में 20/√3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रक्षेपित किया जाता है। किस समय पर इसका वेग प्रारंभिक वेग के साथ 60 डिग्री का कोण बनाएगा? मतलब 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 ये कहीं पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है एक्स दिशा के साथ। अब मुझे पता ना कहां पर बन रहा है, कहीं पर भी बन सकता है। मतलब सर एक्स दिशा का वेग तो मुझे पता है Vx होगा। अच्छा, मुझे क्या बताना है सर? टाइम बताना है। इसलिए मैं कल बोल रहा था तुम्हें पिछली क्लास में भी कि हमें कब पता चलेगा कि हमें क्या यूज करना है। मतलब y दिशा में मैंने तुम्हें बताया था कि किसी भी क्षण पर वेग ये u होगा और ये gt होगा। y दिशा में -gt दिशा के साथ लिख सकते हैं, लेकिन मैं परिमाण लिख रहा हूं -gt। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा ये लगाना है या ये लगाना है? अब सर देखो सवाल में साफ दिया हुआ हमें टाइम की बात बोली है, तो टाइम की बात बोली है मतलब हमें gt लगाना होगा। क्या लगाना होगा? gt लगाना होगा। क्या यह सभी को समझ में आ गया है? क्या यह सभी को समझ में आ चुका है? ठीक है, अच्छा। इसी प्रकार से अब हमारे पास कोण कितना है? कोण तो हमें पता है सर, कोण होगा tan 60 डिग्री। tan 60 होता है सर y डायरेक्शन का वेग बटे में x डायरेक्शन का वेग। y दिशा का वेग है सर gt के बराबर। x दिशा का वेग कितना है? x दिशा का वेग है सर, ये तो u के बराबर ही होगा, ये तो नहीं बदलता, और tan 60। अब यहां से सॉल्व करके हम t की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या जो मैंने इक्वेशन लगाई, क्या जो मैंने सॉल्व किया वो हर एक छात्र को, हर एक छात्रा को और हर एक चीते को समझ में आया? क्या करा मैंने? tan 60 को लगाया, उसने क्षैतिज दिशा से कोण दिया हुआ है। तो ये होता है vy बटे में vx, तो ये होगा gt बटे में u। अब यहां पर सारी वैल्यूज हमें पता है, वैल्यूज लौटा के रख दो, आ जाएगा आंसर। tan 60 होता है सर √3 के बराबर। इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं, चलो यही नीचे कर देते हैं। √3 के बराबर होता है ये g की वैल्यू 10 इंटू t अपॉन में u कितना है? 20/√3, 20/√3। ये 20/√3 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 इंटू 20/√3 बराबर होगा 10 इंटू टी के। छम 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 छम। 2 सेकंड आंसर आ गया, 2 सेकंड आंसर आ गया। हाँ, नेगेटिव लेंगे बेटा, लेकिन ये कोण भी तो उल्टा दिया हुआ है। देखो कोई दिक्कत नहीं। एक बच्ची बोल रही नहीं सर मैं तो नेगेटिव लूंगी, तो ले ले, नेगेटिव ले ले, ये नेगेटिव ले लिया, लेकिन फिर ये कोण भी नेगेटिव लगाना पड़ेगा, यहां भी नेगेटिव लगाना पड़ेगा। मैंने ये फिर इससे बढ़िया परिमाण देख लिया, क्योंकि एक्चुअली में tan 60 नहीं है, tan -60 है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो tan 60 नहीं है, ये tan, अगर वहां नेगेटिव लगा रहे तो यहां भी नेगेटिव लगाओ। क्यों? ये tan 60 नहीं, ये tan -60 है। क्यों? ये क्षैतिज से नीचे की तरफ कोण मापा है।
क्लियर है मामला? तो बस हो गया मामला सेट। टाइम नेगेटिव नहीं आएगा। मैं ऐसा थोड़ी ना, मैं जबरदस्ती थोड़ा ना कर लूंगा, वो तो हो रहा था ना। यहां भी नेगेटिव आएगा तो यहां भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, या परिमाण ले लो। आया समझ में? ठीक है, चल ओके, ये मामला भी सेट हो गया। आगे बढ़ते। मजेदार सवाल। ये सवाल क्या कह रहा है? ये सवाल कह रहा है कि एक हवाई जहाज है ना, मान के चलो कि बहुत सारा पानी पानी भर गया। पानी सर ब्लू रंग का होता है, ब्लू है पानी 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 पानी। देखो अब ये ब्लू है पानी 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 हो गया है ना, बाढ़ के चलते। और यहां पर कुछ लोग खड़े हैं भूखे प्यासे, इनको चाहिए खाना। ठीक है, इन तक कुछ मदद नहीं पहुंच पा रही है, इनको चाहिए खाना। हाहाकार मचा है इनके जीवन में। एक दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है, एक गुस्से में है ना। तो अब इनके जीवन में हाहाकार है, इनको चाहिए खाना। तो यहां पर इनको खाना पहुंचाने के लिए आया एक हवाई जहाज। एक हवाई जहाज 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है। जब वह 490 मीटर की ऊंचाई पर होता है तो उसे भोजन का पैकेट, उससे एक भोजन का पैकेट गिराया जाता है। तो उस पैकेट की क्षैतिज परास क्या होगी, है ना। देखो अब क्या होता है कि अगर मान के चलो तुम एरोप्लेन वाले भैया हो, तो अगर तुम्हें एक एरोप्लेन में बिठा दिया गया, तुमने बोला चलो फिजिक्स पढ़ ली, आओ खाना देकर आए लोगों को, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन होंगे, 2-3 ऑप्शन होंगे। देखो क्या कि एक तो अगर तुम ना ऐसा समझते, मैं पहले पूछना चाहूंगा आप सभी से कि क्या कहते हैं आपके दिमाग, दिल की भावनाएं। 2 कंडीशन बनाते हैं, अच्छा 3 बना लेते, चलो है ना, कोई हो सकता है तीसरी कंडीशन भी बोल दे। क्या है तीनों कंडीशन? A, B, C। पहली कंडीशन ये है कि आप ये खाना लेकर इनके जस्ट ऊपर पहुंचे, आप खाना छोड़ दो तो ये नीचे कैच कर लेंगे। क्या यह होगा? या दूसरी कंडीशन होगी आप इनसे कहीं आगे हो, है ना, यहां तक अभी पहुंचे नहीं है, यहां आदमी खड़े हुए, तो आप कहीं आगे से खाना छोड़ दो और खाना इन तक पहुंच जाएगा। या आप करोगे कुछ तूफानी, बोले यह है भूखे प्यासे और हमको लेना है इनके मजे। ठीक है, आपने बोला बहुत इतरा रहे थे थोड़े दिन पहले, हम तो बोल रहे थे लेकिन माने नहीं हमारी बात, तो तुमने सोचा कि कुछ खतरनाक काम करते हैं। तुमने बोला एरोप्लेन जब इनके आगे से निकल जाएगा, इनको लगा ओ खाना तो मिला ही नहीं, फिर उल्टा फेंक देंगे, ऐसा फेंक देंगे। तो कितने लोगों को लगता है कि कौन सा ऑप्शन होना चाहिए अगर हम उनकी मदद करना चाहते हैं वाकई में, है ना। हम तो सर सी ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे, है ना। एक बार पहले उनको चकमा मिल जाए, अरे ये तो निकल गए, खाना तो दिया ही नहीं हमें, और फिर ऐसा उल्टा फेंक दे उनके ऊपर। क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा संभव है? देखो अब ये सर कैसे पता करेंगे हम कि कहां से खाना फेंके? तो देखो अब हमने ये पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि जब भी एक गतिशील वस्तु होती है तो उसमें से कोई दूसरी वस्तु को छोड़ा जाता है, तो दूसरी वस्तु को छोड़ा जाता है तो उस कंडीशन में उसका जो गतिशील वस्तु, उसका वेग दूसरी वस्तु को मिल जाता है। तो अगर तुम यहां पर हो और तुमने खाना छोड़ा तो वो छोड़ा नहीं तुमने, एक उस पे नीचे की तरफ त्वरण भी होगा और आगे भी वेग होगा, तो वो अल्टीमेटली यहां जाके गिर जाएगा, इनसे आगे गिर जाएगा, पानी में गिर जाएगा। इसी प्रकार से अगर यहां पर तुमने फेंका तो हो सकता है ऐसी कंडीशन की खाना इसे मिल जाए, और ये तो भाई साहब ये तो कोई सुपरमैन ही कर सकता है, बाकी ये तो फिजिक्स के अनुसार तो गलत ही है। तो एक हो सकता है कि कोई साउथ इंडिया पिक्चर की मूवी चल रही हो, उसमें ऐसा हो सकता है ना, कि हीरो खाना देने गया, उसे अचानक से देखा, ओ ये, उसे याद आया अपने पिछले जन्म का कुछ, कि इसने पिछले जन्म में मेरे साथ बुरा किया था, तो वो आगे निकल गया। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा, ओहो मेरी माँ और मेरी बहन भी वहीं हैं, तो फिर उसने ऐसा उल्टा फेंका खाना
और उन तक पहुंच गया, है ना। बाकी ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि तुम कोई भी वेग से खाना फेंकोगे तो क्या होगा, तो उसको या ऐसा पॉसिबल तब है जब कोई व्यक्ति एरोप्लेन के वेग से ज्यादा वेग से पानी खाना उल्टा फेंक दे, तब पहुंच सकता है ना। अगर मान के चलो एरोप्लेन चल रहा है यहां पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो 180 से कुछ भी कम होगा तो देखो दो वेग हो गए, एक वेग आगे होगा एक वेग पीछे होगा, परिमाणी वेग आगे होगा, खाना ऐसा गिरेगा। अगर तू चाहता है कि चलते हुए एरोप्लेन से कोई चीज पीछे फेंक दूं मैं, तो कब पॉसिबल होगा? तब पॉसिबल होगा जब अगर आगे चलती रहेगी कहानी तो उसमें, है ना, अगर एरोप्लेन आगे चलता रहेगा तो उसमें तुम एरोप्लेन के ज्यादा वेग से उल्टा फेंक दो खाना, तब जाके उधर की तरफ गिर सकता है। ठीक है, चल, तो ये ऐसा तो मेरे हिसाब से तो पॉसिबल है नहीं, तो हम कंडीशन नंबर बी के साथ जाना चाहेंगे। सर लॉक कर दिया जाए इसे ना, तो ये हो सकता है। तो अब वही बात सवाल में पूछी है, वही बात सवाल में पूछी है, सीरियल में हो सकता है। कौन सा सीरियल आ रहा है ऐसा? ये तुम सब बालवीर बालवीर क्या बोल रहे हो? बालवीर क्या चक्कर चल रहा है? ये बालवीर आजकल कोई नया सुपर हीरो आ गया क्या मार्केट में? ऐसा मैंने देखा नहीं। अच्छा, बालवीर सर कोई नया आया है, देखना पड़ेगा, आज जाकर देखते हैं। नागिन कर सकती है, अरे गजब। ये नागिन कोई हॉटस्टार पे आता है शायद, है ना। बालवीर एक सीरियल था, अच्छा, है ना। मैंने एक बार शायद हॉटस्टार वगैरह कुछ चला रहा था तो उसमें नागिन का एक फोटो दिखाई दिया था। ये क्या चल रहा है आजकल? देखो, तो बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। तो अब बी ऑप्शन तो सही है सर। तो अब हमें इसके अनुसार क्या है कि एरोप्लेन से खाना कुछ आगे गिराना पड़ेगा, कुछ आगे गिराना पड़ेगा, तब जाके, मतलब थोड़ी पहले छोड़ना पड़ेगा ताकि वो आगे जाकर उनको मिल जाए, है ना। देखो इसमें कमाल की बात क्या है, कमाल की बात क्या है कि अगर जमीन वाला आदमी देखेगा तो उसे दिखेगा अच्छा इसने यहां से छोड़ा और घूमता हुआ खाने का पैकेट उसने पकड़ लिया। लेकिन अगर तुम एरोप्लेन के अंदर बैठे हो तो कोई बता सकता है एरोप्लेन के अंदर से खाना कैसे गिरता हुआ दिखाई देगा? एरोप्लेन के अंदर से खाना कैसा दिखाई देगा, मतलब जो खाने का पैकेट है वो कैसा दिखाई देगा? एरोप्लेन वाले भैया देखेंगे, मतलब एरोप्लेन वाले भैया को वो परवले पथ में दिखेगा, मतलब एरोप्लेन में जो बैठा है उसे खाना ऐसे गिरते हुए दिखेगा, ऐसे गिरते हुए दिखेगा, या ऐसे गिरते हुए दिखेगा। हो सकता है ना एरोप्लेन आगे जा रहा है उसको खाना पीछे गिरता हुआ दिखाई दे। एरोप्लेन के अंदर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? हाँ, एरोप्लेन अगर नियत चाल से चल रहा है तो एरोप्लेन के अंदर से तो सर ऐसा दिखाई देगा। कैसे सर, ऐसा कैसे संभव है? देखो, अगर एरोप्लेन में से कोई चीज छोड़ी गई, तो अगर कोई चीज छोड़ी गई है तो एरोप्लेन तो आगे बढ़ता जा रहा है। अच्छा, एक बात बता, ये खाने का जो पैकेट है, इसको क्षैतिज दिशा में वेग कहां से मिला? सर एरोप्लेन से मिला। तो एरोप्लेन का वेग कितना है? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब यहां पर ये पैकेट जो है वो आगे 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। अगर मैं 2 सेकंड बाद देखूं तो 2 सेकंड बाद मान के चलिए ये यहां पर आ गया, तो एक्स दिशा में एरोप्लेन भी तो बढ़ के यहां पर आ गया होगा। अगर यहां पर पहुंचा तो एरोप्लेन भी यहां पर आ गया होगा। क्यों? क्योंकि एक्स दिशा में जो एरोप्लेन का वेग था वही पैकेट को मिल गया। तो देखो ऐसा होगा, जैसे ही मान के चलो यहां से चल रहे थे तो चलते चलते पैकेट छूटा, तो ये ऐसे चलेगा, है ना। फिर से देखो, यहां से चल रहे थे तो अगर यहां से खाने का पैकेट गिरा तो खाने का पैकेट जो है ऐसा गिरेगा। तो एक्स दिशा में तो मतलब अगर एरोप्लेन बैठा हो तो एक्स दिशा में एरोप्लेन का वेग, कर्ण का वेग, ये रिलेटिव, अभी मैं ये पढ़ाना शुरू करूंगा इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं यहां पर, है ना। क्या कि अभी मैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाऊंगा 2D में, आपेक्षिक वेग द्विविमीय गति में, तो उसमें यह सारी बातें काम आएगी। तो क्या समझा रहा हूं मैं तुम्हें कि
एक्स दिशा में एरोप्लेन का वेग और कण का वेग समान है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे केवल वाई दिशा की गति दिखाई देगी, एक्स दिशा की गति नहीं दिखाई देगी। ठीक है, अगर फेंकने के बाद में एरोप्लेन का वेग बढ़ गया तो ऐसा दिखाई देगा, फेंकने के बाद में एरोप्लेन का वेग कम हो गया या रुक गया तो ऐसा दिखाई देगा, लेकिन समान वेग से एरोप्लेन चलता रहा तो ऐसा दिखाई देगा। ये अपने शब्दों में आप लोग चाहो तो अपनी अपनी कॉपी में लिख सकते हो। क्या लिखोगे कि एरोप्लेन में से क्या दिखाई देगा, तो एरोप्लेन में से खाना सीधा नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा। लिख लो यहां पर, एरोप्लेन में से खाना सीधा नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा। चलो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत समय हो गए सवाल को लेकर। तो यहां पर हमें क्या निकालनी है, बेसिकली हमें परास निकालनी, परास आर, आर बराबर होता है यू अंडर रूट 2h बटा जी। कहानी खत्म, पैसा हजम। यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया गया है सर हमें यू, यू का मान कितना है, आर आर यू, यू कितना दिया हुआ है, अरे बाबा ये क्या दे दिया, ये 0 किलोमीटर प्रति घंटा, 0। तो इसे को बदलेंगे हम 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में, तो आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर होगा 50 इंटू 1/, अंडर रूट 2 इंटू एच, ऊंचाई कितनी है 490 बटे में 980, 9.8। तो मैं ऐसे चालाक नहीं हूं, है ना, मैं बिल्कुल सीधा साधा भोला भाला आदमी हूं। ये तो सवाल वाला चालाकी करता रहता, तो जब वो 90 ये 490 98 ऐसा कुछ नंबर देगा तो मैं 9.8 रख लेता हूं, वरना अगर वो अच्छी वैल्यू देता तो मैं 10 रख के सोल्व कर लेता हूं। ठीक है ना, इसमें मैं चालाक नहीं हूं कि सर आप कभी 9.8 रख देते हो, कभी 10 रखते, तो उसमें मैं क्या करूं, वो जैसे देखा उसके हिसाब से काम कर लेता हूं मैं। ये 0 उड़ा, यहां पे एक 0 आ गया, 2 इंटू 49 98 होता, तो ये कट जाएगा पूरा का पूरा। तो कितना बचा, आर बराबर हो गया सर 50 अंडर रूट 100, रूट 100 मतलब 10 हो गया, तो 500 मीटर आंसर आ गया, 500 मीटर आंसर आ गया। क्लियर है? चल अब आगे बढ़ते, ये बिल्कुल आसान सा सवाल था। इसी प्रकार से एक दो और सवाल कर लेते हैं। हमें बोला गया है एक और मजेदार सवाल, दो कागज के पर्दे ए और बी एक दूसरे से 100 मीटर दूरी पर है, मतलब दो कागज के पर्दे, ये एक पहला पर्दा है, ये दूसरा पर्दा है। देखो इन सभी सवालों का कंसेप्ट एक ही है, एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर है। अच्छा अब क्या बोला गया है, अब बोला गया है कि बंदूक की एक गोली पहले ए तथा फिर बी पर्दे को छेदती है, बी से छेद ए के छेद से 10 सेंटीमीटर नीचे है। मतलब क्या है कि यहां से बंदूक की गोली निकली झूम, तो ये देखो गोली एक्चुअल में हम चलाएंगे सीधी, गोली चली सीधी, लेकिन गोली जो है वो ऐसी जाएगी, यहां पर टकराएगी, है ना, गोली ऐसी जाएगी, भले ही हम चलाएंगे सीधे लेकिन गुरुत्वीय त्वरण होगा तो थोड़ी सी नीचे चली जाएगी, थोड़ी सी नीचे चली जाएगी। तो यहां पर क्या होगा सर, यहां पर अब गोली अगर नीचे चलेगी तो कितना नीचे चली गई है, 10 सेंटीमीटर। कौन बोल रहा है, सवाल वाला बोल रहा है, मतलब 100 मीटर चली 10 सेंटीमीटर नीचे चलेगी। अच्छा, यदि गोली पर्दे ए से टकराते समय क्षैतिज दिशा में गतिशील थी तो ए से टकराते समय गोली का वेग ज्ञात कीजिए। कितने बच्चे यह सवाल कर सकते हैं, क्या क्या दिया है देख लो एक बार। क्या यह h ऊंचाई से क्षैतिज प्रक्षेपण है, हाँ सर ऐसा मान लेंगे कि यहां से गोली फेंकी हमने, है ना, और 10 सेंटीमीटर नीचे की। तो क्या क्या दिया हुआ है, यहां पर h का मान दिया गया हमें 10 सेंटीमीटर, तुझे अच्छा ना लगे तो 0.1 मीटर। अच्छा, रेंज परास दी गई है, कितनी दूर गई है, 100 मीटर। ओके, यू का मान हमें निकालना है। क्या एक ही फॉर्मूले पे हम खेल खेले जा रहे इतनी देर से, बिल्कुल सर वही होगा, आर बराबर यू अंडर रूट 2h बटा जी। करो सॉल्व, बताओ जवाब, यू का मान हमें बताना है, यू का मान बताना है। 700 मीटर पर सेकंड, इतनी तेज फेंकी क्या गोली, हाँ हो सकता है 700 आ रहा है क्या, 2 मीटर पर सेकंड, अरे ये तो भाई साहब। चलो मैं भी सॉल्व करता हूं, तुम भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं किसका आंसर क्या आता है।
देखो ये पॉइंट से ये जी की वैल्यू 9.8 रख दी, एच की वैल्यू 0.1 रख दी, ये पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, यहाँ पे आ गया √2/98। हाँ आ रहा है 700 आ रहा है भाई। ये जो 49 का वर्गमूल करेंगे तो 7 आ जाएगा, बिल्कुल 7 आ जाएगा। अरे चालाक बनो रे, चीते हो तुम, ऐसे कैसे 100 √2 में ला रहे हो, चालाक बनो ना। 98 और 2, हाँ सर 98 का 2/98 करेंगे 14 आएगा, 49 का वर्गमूल 7, बस कहानी खत्म, पैसा हजम कर दिया, मामला सेट। तो यहां पे हो गया 1/7, 7 और मल्टीप्लाई होगा 700 हो गया। यू की वैल्यू 700 होगी, 700 मीटर पर सेकंड से निकल रही थी खतरनाक रफ्तार से, गोली की रफ्तार है ये, 700 मीटर पर सेकंड। चल आगे बढ़ते, एक और सवाल कर लेते हैं यार, है ना, मतलब ये तो बस ऐसे ही करवा रहा हूं मैं, अब ये तो आसान सवाल ही है, ऐसा सवाल मैं बोल सकता कभी। अब जिनको ये पुराने सवाल आ गए ना उनके लिए ये हलवा है क्या, कि मान के चलो मेरे पास n सीढ़ियां है, लिख लो ऊपर n सीढ़ियां है, n स्टेयर्स, n सीढ़ियां है, हर सीढ़ी की ऊंचाई h और चौड़ाई b है, हर सीढ़ी की ऊंचाई h चौड़ाई b है, हर सीढ़ी की ऊंचाई h और चौड़ाई b है। यदि एक गेंद u वेग से जय शर्मा, वही तो मैं सिखा रहा हूं कि कब 9.8 रखना, कब 10, वैसे चिंता मत कर, वो नीट के एग्जाम में हमेशा लिख कर देगा 9.8 से सॉल्व करना है, 10 से सॉल्व करना है, चिंता ना करो। चलो तो यहां पर क्या बोला, यहां पर बोला है कि हर एक सीढ़ी की ऊंचाई h और चौड़ाई b है। यदि एक गेंद u वेग से क्षैतिज दिशा में किसी सीढ़ी से, u वेग से क्षैतिज दिशा में किसी सीढ़ी से गिरती है, तो वो कौन सी गिरती है तथा nth सीढ़ी पर टकराती है, u वेग से गिरती है तथा nth सीढ़ी पर टकराती है, तो n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा, मतलब कौन सी भी सीढ़ी पर टकराएगी वो ये बताना है ना। मतलब मान के चल कि यहां पर यह गेंद 10 मीटर पर सेकंड से धूम कर गई, यहां पर गिरी, ठीक है, यहां पर गिरी, तो अब हमें पता करना है कि कौन सी सीढ़ी से टकराएगी। तो कैसे कर सकते हैं, देखो यहां से सर गेंद निकली यहां तक आई, अच्छा, तो अगर मैंने बोला है nth सीढ़ी है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं मेरे प्यारे कि सर ये जो ऊंचाई गिरी है वो ऊंचाई है NH, क्या मैंने सही बोला, जो ऊंचाई गिरी है वो है NH, क्योंकि हर एक सीढ़ी की ऊंचाई h है, n सीढ़ियां गिरी तो NH गिरी। इसी प्रकार से चौड़ाई जो है वो NB हो जाएगी, और ये मेरा परास है एक्चुअल में। कितनों को ये बात समझ में आ गई कि यहां पर यह गेंद सीधी आई, यह गेंद सीधी आके तुम करके गिर गई, तो H NH B NB, तो आगे कितना बढ़ी सर, ये सारे B जोड़ दो तो NB हो गया, गिरी कितना, ये सारे H जोड़ दो तो NH। अब यहां पर हमारे पास क्या निकालना है हमें, n का मान। तो देखो परास और ऊंचाई में एक ही संबंध है, R बराबर U√2h बटे में G, बस इसी का उपयोग करो और सॉल्व करते हैं हम। तो यहां पर R क्या है सर, R है NB के बराबर है, R है NB के बराबर, U क्या है सर, U तो U ही है, √2 इंटू H कितना है, H है NH के बराबर बटे में G, NH के बराबर बटे में G। अच्छा अब क्या करेंगे, अब हम दोनों तरफ वर्गीकरण कर लेंगे ताकि हम n का मान निकाल पाए, एक n ये रहा, एक n ये रहा, या अगर आपको ऐसा अच्छा लगता है तो ये n से ये √n कैंसिल कर दो, ठीक है, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो दोनों वर्गीकरण कर देते हो जाएगा, n² b² बराबर होगा u² 2nh बटे में G। तो एक n से एक n कट गया, कितना बचा यहां से सर बचेगा
ये होगा u का स्क्वायर, तो ये होगा n इंटू बी स्क्वायर बराबर होगा 2u स्क्वायर h बटे में g। तो अगर n का मान निकालना तो बी स्क्वायर भी नीचे भेज दो, तो n कौन सी भी सीढ़ी पर टकराएगा, ये होगा 2u स्क्वायर h अपॉन में जी बी स्क्वायर। सर तो बहुत गंदा है, तो होने देना, कौन सा तेरा है आ गया आंसर। बस लोड मत लो है ना, शांत हो जाओ, चल ऐसा लोड नहीं लेना कि अरे सर ये तो बहुत गंदा आंसर आ गया। नहीं हमारे का आ गया, जिसने पूछा उसका आंसर है, मेरा थोड़ी ना ये। अरे मुझे कौन सा घर लेकर जाना है इसे, जो सवाल वाला है वो जाने, मैंने तो निकाल दिया, सॉल्व कर दिया। ठीक है, ऐसा लोड नहीं कि सर इतना गंदा याद रखना, कि याद नहीं रखना, बस यही आंसर है। करना कैसे बस ये बता रहा था मैं तो। ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते, हम देखेंगे h ऊंचाई से तिर्यक प्रक्षेपण। मतलब अगर मैंने ऊपर खड़े होकर गेंद टेढ़ी फेंक दी तो क्या होता। h ऊंचाई से तिर्यक प्रक्षेपण। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं यहां पर एक मीनार पर खड़ा हूं और यहां से एक गेंद को ऐसा फेंक दिया तो क्या होगा सर। अब ये जो गेंद है वो ऐसी घूमती भी कहीं गिरेगी, ऐसी घूमती भी कहीं गिरेगी। तो अब ये गेंद कहां गिरेगी, कितने वेग से गिरेगी, सब कुछ फिर से बताना है। ठीक है, h ऊंचाई से तिरछी गेंद फेंक दी, u स्क्वायर कैसे, कौन है ये, अंशिका तुम्हें थोड़े दिन पहले और डांटा था मैंने, याद आया तुम्हें। बेटा मैं बोल रहा हूं दोनों तरफ वर्गीकरण कर दे। तो यहाँ पे ये n स्क्वायर तुझे समझ में आया, b स्क्वायर तुझे समझ में आया, और u का स्क्वायर कर दो। सर पाप हो गया ये तो, सर ये कर लो ये मत करो, सर इधर वाला स्क्वायर कर दो इधर वाला स्क्वायर मत करो। ये कैसी हरकत है, स्क्वायर दोनों तरफ होगा ना, तो ये u का स्क्वायर हो गया। अब ये वर्गमूल पर वर्ग किया तो ये तो नॉर्मल बाहर आ गया। चल देखो, तो अब ये सवाल कैसे करेंगे, अब ये मैं सवाल ही करवा रहा हूं, इसका कोई हम कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे, मतलब इसमें कोई सा ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे कि भाई साहब इसमें u होगा इसमें v होगा। अब हमने पढ़ लिया, हमको x दिशा y को, हमारा बेसिक सिंपल सा फंडा है, गेंद को x दिशा और y दिशा में तोड़ लो, कहानी खत्म, पैसा आ जाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के रूप में ही हम इसे कर लेते हैं। मान के चलो मैंने बोला कि ये गेंद है 50 मीटर पर सेकंड से फेंकी गई है, क्षैतिज के साथ 37 डिग्री का कोण बनाते हुए 80 मीटर की ऊंचाई से फेंकी गई है। कितनी ऊंचाई से फेंकी गई है, 80 मीटर की ऊंचाई से फेंकी गई है। अब हमें निकालना है कि ये गेंद कहां गिरेगी, कितनी दूर गिरेगी, वगैरह सब कुछ। तो देखो एक्चुअल में ये क्या है, एक्चुअल में क्या है ये, एक्चुअल में अगर हम समझे तो हमने गुरुत्व के अधीन गति में 3 केसेस पढ़े थे। क्या पढ़े थे, एक h ऊंचाई से गेंद को नीचे छोड़ दो, जमीन से गेंद को ऊपर फेंक दो, और तीसरा केस पढ़ा था कि h ऊंचाई से गेंद को ऊपर फेंक दो, ऐसा वाला। क्या ये तीनों केस सभी को याद है, 3 केसेस मैंने पढ़ाए थे। तो अभी हमने इसका यूज कर लिया, इसका यूज कर लिया, इसका यूज नहीं करा अभी तक हमने, तो अब ये वही वाला केस है। पहले तो बता दो ये तीनों केस याद है, मैंने बोला था गुरुत्व के अधीन गति रिवाइज करना बेटा, काम आएगा हमें। चल अगर हां तो अब हम इसे समझते हैं, h ऊंचाई से तिर्यक प्रक्षेपण को अब हम समझ पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या क्या दिया है हम एक बार तोड़कर मरोड़कर लिख लेते हैं। हमें दिया गया है वेग। अच्छा सर ये वेग अच्छा नहीं लगा मुझे, मैं इसको x दिशा और y दिशा में तोड़ देता हूं। तो ये हो गया ux, ये हो गया uy। एक बार वैल्यू निकाल के देख लेते जरा। तो सर x दिशा का वेग जो होगा ux, ये होगा u cos थीटा, cos 37। u कितना है 50 cos 37, 4/5। क्या मैंने सही किया, 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसी प्रकार से uy जो होगा वो होगा u sin 37, ये हो जाएगा 50 इंटू 3/5 या 30 मीटर पर सेकंड।
क्या सही है? क्या इतना सभी को समझ में आ गया? मैंने तोड़ दिया, अब क्या मिल गया मुझे? देखो अब मुझे ये पता चला, मुझे सब कुछ निकालना है। अच्छा चलो पहले एक बात बता दो, मुझे तीन चीजें मेन निकालनी है। क्या क्या निकालनी है? मुझे इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, आवर्त काल उड़यन काल और रेंज परास निकालना है। ये बताओ H और T कौन सी दिशा से निकलता है? बेटा ये सवाल में दिया है, इंद्रजीत, क्या नाम रखा है यार, बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। अरे ये प्यारे सवाल में दिया है, अभी मैंने तुझे बोला है सवाल में दिया है, इंद्रजीत साहू, कितना बलवान नाम है, लेकिन सवाल कैसा पूछ रहा है? मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन में। अरे एक काम करो भाई, लिखो लिखो, स्टेटमेंट लिखो सभी। एक गेंद को एक लिखो लिखो, एक्स दिशा वाई दिशा को गोली मार दो, पहले तो गोली मार दो। एक गेंद को लिखो, एक गेंद को, हमने कुछ उल्टा कर दिया, सीधा है सब कुछ, सीधा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक गेंद को लिखो, एक गेंद को H ऊंचाई से, सॉरी एक गेंद को 80 मीटर ऊंचाई से, H लिख तो H का आगे इक्वल्स टू करके 80 लिख लो। हाँ भारती बेटा बिल्कुल सही बोल रहे हो। एक गेंद को 80 मीटर ऊंचाई से 50 मीटर पर सेकंड के साथ 50 मीटर पर सेकंड के साथ 37 डिग्री का कोण बनाते हुए 37 के साथ 37 डिग्री का कोण बनाते हुए फेंका जाता है। फेंका जाता है। तो इस गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, आवर्त काल और इस गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, उड़यन काल और परास क्या होगा? परास क्या होगा? साइन 37 का मान 3/5 होता है, कॉस 37 का मान 4/5 होता है। चल तो अब हमने ये निकाल लिया। अब हमें सबसे पहले तो H निकालना है। तो H क्या होगा? देखो अगर आप इसको ऐसे सोचोगे तो नहीं कर पाओगे, हमें भी पता सर ऐसे तो नहीं कर पाएंगे, तो कैसे करेंगे? हम सोचेंगे सर कि एक गेंद को, अब हम भूल जाएंगे सब कुछ, अब हम Y दिशा में करेंगे, पहले Y दिशा का खेला खेलेंगे, Y दिशा का खेला। तो अब हमें पता है सर कि अगर एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाए, कितने से फेंका जाए? अब मेरे पास Y दिशा का वेग आ गया 30 मीटर पर सेकंड से, तो क्या होगा सर? गेंद ऊपर जाएगी और नीचे आ जाएगी। तो अब मुझे इसका उड़यन काल निकालना है। 80 मीटर, ये दूरी कितनी है? 80 मीटर की दूरी है। तो मुझे इसका उड़यन काल निकालना है और अधिकतम ऊंचाई निकालनी है। तो क्या होगा, कैसे निकलेगा सर ये सब कुछ? कैसे निकलेगा सब कुछ? तो सर यहां पर मैं लिख सकता हूं, अगर सबसे पहले टाइम निकालते तो टाइम कौन सी इक्वेशन से निकलेगा? सर टाइम जो है वह हाँ, टाइम द्वितीय समीकरण से निकलेगा। कैसे? मुझे पता है कि H बराबर होता है, अब ये पहला चैप्टर आ चुका है, H बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये क्या है? G लिख देता हूं इसमें, ये सरल रेखा में गति आ चुका है। तो यहां पे विस्थापन क्या है सर? यहां से गेंद गई घूमकर यहां गिर गई, तो ये हमने किया है ऐसा सवाल। 80 मीटर इसका विस्थापन होगा। प्रारंभिक वेग 30 से ऊपर, 30 से T प्लस हाफ इंटू -10 इंटू T का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके मैं इसमें उड़यन काल निकाल सकता हूं। ठीक है, तो कितना आएगा जल्दी से बता दो मेरे प्यारे। तो यहां पर सर ये कट जाएगा, 5 आ जाएगा, ये लिखा हुआ है -80 बराबर 30 T माइनस 5T स्क्वायर। अच्छा बाकी सब कुछ एक तरफ ले लो, सब कुछ एक तरफ ले लो, तो जब 5T स्क्वायर माइनस 30T माइनस 80 बराबर हो गया 0 के। इस पूरे में से मैं 5 को बाहर खींच लेता हूं तो क्या बचेगा? T स्क्वायर, 5 बाहर होकर चले गया 0 की तरफ, माइनस 6T माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे सर? ये हो जाएगा 16 बराबर हो गया 0 के 16। 80 माइनस क्यों लिखा? सारा बेटा तुमने सारा ही पूछ लिया मुझसे। ये यहां पर ये नीचे की तरफ, विस्थापन नीचे की तरफ है, यहां पर ये पॉजिटिव है ऊपर वाली दिशा, नीचे वाली दिशा नेगेटिव है। यार ये चीज फिर से बतानी पड़ रही है, तो क्या ही मतलब है, एक चैप्टर पूरा पढ़ लिया उसका। तो
तो यहां पर क्या आएगा आंसर, यहां पर हो जाएगा -6, -6 को मुझे तोड़ना है, तो कैसे तोड़ू सर, 16 बनाना है, क्या टूट सकता है, यह टूट सकता है क्या, यह टूट सकता है क्या सर, 16 बनाना है सर, 8 इंटू 2 16 होता है, हाँ, तो हो जाएगा टी स्क्वायर -8t प्लस 2t -16 बराबर होगा 0 के, इसको ऐड करेगा -6 आ जाएगा, इसमें से t कॉमन निकाले 8 -t आ गया, इसमें से 2 कॉमन निकाले 8t -8 आ गया, बराबर हो गया 0। तो यहां पर 2 आंसर आएंगे, अगले पेज पे जा रहा हूं मैं, ये हो गया t प्लस 2 और t -8 बराबर होगा 0 के, तो यहां पे t बराबर -2 आएगा जो कि संभव नहीं है, t बराबर 8 सेकंड, हाँ सर पता चल गया, क्या कि 8 सेकंड में यह नीचे गिरेगा, आवर्त ये उड़न काल हमें पता चल गया, ठीक है, ओके सर। अब यहां पर हमें और क्या निकालना है, हमें निकालना है अधिकतम ऊंचाई, क्या निकालना है, अधिकतम ऊंचाई। तो अधिकतम ऊंचाई कैसे निकलेगी, अधिकतम ऊंचाई होती है सर y दिशा से पता चलती है। देखो अब अगर तुम इसमें उलझोगे या तुम वो सोच रहे u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी लगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g लगा लूं, वो सब फेल अब यहाँ पर, क्यों, क्योंकि वो यहां से यहां तक होता तभी लगता, अभी तो हमें बस ये निकालना है y दिशा में अधिकतम विस्थापन कितना है, y दिशा की ऊंचाई। तो देखो ये कैसे निकाल सकते हैं, हमने बोला फिर से, अब वापस से मैं बना रहा हूं डायग्राम, फोटो फिर से बना देते, कोई दिक्कत नहीं है। ये गेंद है मेरे पास, इसको मैंने फेंका 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर, तो अगर एक गेंद को 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकता हूं तो कितना ऊपर जाती है मैं निकाल सकता हूं, निकाल सकते हैं हम सर, कैसे निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं इसे, देखो इसका अंतिम वेग तो 0 हो जाएगा, यहां पर जाके गति का तृतीय समीकरण लगा सकते हैं, हमारे पास h का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर बाय 2g, h मैक्स, किसी भी गेंद को u वेग से फेंकेंगे तो u स्क्वायर बाय 2g हमारे पास फॉर्मूला होता है h का। तो यहां पर अगर हम h निकालने जाए इसका, तो h कितना निकलेगा सर, यहां से हम लिख सकते हैं h है प्रारंभिक वेग 30 का वर्ग बटे में 2 इंटू 10, तो कितना आ गया, क्योंकि 30 इंटू 30 बटे में 2 इंटू 10, तो ये कट गया, ये हो गया 15 इंटू 3 करेंगे 45 आ जाएगा, 45 मीटर, ठीक है। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, क्यों, ये तो सर गेंद को यहां से ऊपर फेंका तो ये 45 मीटर और ऊपर गई है, ये हमने निकाला, हमने क्या निकाला, यह गेंद 45 मीटर और ऊपर गई है, तो धरातल से ऊंचाई क्या होगी, तो वह निकालेंगे हम, जो पूरी ऊंचाई होगी धरातल से ऊंचाई, तो धरातल से जमीन से कितना ऊपर होगी, जमीन से होगी सर 80 प्लस 45, सबसे मुश्किल कार्य यही है इसमें, बस 125 मीटर, जिसको यह समझ में आ गया उसने बस ये पूरे सवाल में पूरा द्विविमीय गति, सरल रेखा में गति सब समझ में आ गया। कुलदीप बेटा इसमें से 5 से डिवाइड करा मैंने, 5 से भाग दे, 5 से भाग दे, डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5, 5 से भाग दे, एक बार क्या आ रहा है देख, 5 से भाग दे, इसका 5 कट गया, 30 बटा 5 6 होता है, 80 बटा 5 16 होता है। सागर, वाह बेटा नाम तो जरा बहुत बढ़िया है, लेकिन रोने वाली इमोजी भेज भेज के तू क्या आंसुओं का सागर बनना चाहता है। 135 मीटर आएगा कि नहीं, 25, ये 80 में 45 जोड़ेंगे 125 आएगा। बेटा जब मैं सवाल में बोल रहा हूं 37 डिग्री, तो तू 53 डिग्री क्यों बोल रहा है, एक्स दिशा में 37 से कॉस, 37 से साइन, 53 कहां से आ गया। चलो आगे बढ़े, चमकता है ये सभी को, हाँ सागर भर दिया इसमें आज। चल आगे बढ़ते हैं, ये हमें धरातल से ऊंचाई पता चल गई, ये इंपॉर्टेंट था, हमने पहले ये निकाला और उसके हमने नीचे से पूरी ऊंचाई निकाली। अच्छा अब ये बताइए कि अगर मैं परास निकालना चाहता हूं तो परास क्या आएगा, परास निकालना चाहूं तो परास क्या आएगा।
सर परास आएगा x दिशा का वेग इंटू उड़यन काल। देखो परास का बेसिक कंसेप्ट यही है, x दिशा से निकलता है। तो x दिशा का वेग कितना सर, x दिशा का वेग अब काम आएगा 40 इंटू कितनी देर उड़ा, 8 सेकंड उड़ा। 8 सेकंड पूरा आया, यहां से यहां तक का पूरा आया 8 सेकंड, क्योंकि ये y दिशा में इतना पूरा आया है, तो यह यहां से यहां तक का पूरा टाइम आया 8 सेकंड। तो कितना हो गया, ये हो गया 320 मीटर। कितना हो गया ये, 320 मीटर। क्लियर है मामला। सर दोनों ऊंचाई को कैसे मापेंगे, स्केल से माप ले, नहीं मापते बन रहा तो जो मैंने करवाया उससे कर ले। ये ऊंचाई मैंने मापी, ये ऊंचाई तो सवाल में दी थी 80 तो सवाल में दी हुई थी ना, स्टेटमेंट लिखवाई। अरे भाई साहब ये अभी आया है क्लास में, भगा दूं उसको मैं। ज्योति बेटा आप ऐसे सवाल पूछोगे तो दूसरों के लिए ज्योति बुझा दोगे आप। तो वाई दिशा से क्यों आए, कि तूने 2-3 क्लास कोई अटेंड नहीं करी क्या। एच और टी वाई दिशा से ही निकलता है, परास एक्स दिशा से निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अगर कोई चाहता तो ऐसा भी कर सकता था इस सवाल को, लेकिन वो बहुत गंदा तरीका है। क्या कि एच मैक्स निकालने के लिए दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं तुम्हें। एच मैक्स निकालने के लिए ऐसा बस केवल एच मैक्स में लगा सकते हो ये वाली बात, ये कि इसको 2 टुकड़ों में नहीं करना है, मतलब ये वाला ऐसे नहीं करना। दूसरा तरीका भी था, तुम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g करते, उससे ये 45 मीटर आता, उसमें 80 जोड़ देते, तो भी वही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम ही चीजें है। चलिए अब एक लास्ट सवाल मैं होमवर्क में दूंगा, इसमें होमवर्क क्वेश्चन सेम, सब कुछ सेम, बस मैंने क्या किया यहां से एक गेंद को, ऐसा कैसा क्वेश्चन में होमवर्क में भी डाला हुआ है, ऑलरेडी डाला हुआ है, जो हमारा ऐप में होमवर्क होता है, तो उससे भी आप कर सकते हो, उसको एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, ठीक है। अब यही सवाल सब कुछ सेम, आपको बोला गया एक गेंद को हमने क्षैतिज दिशा से, देखो अभी 37 डिग्री से ऊपर फेंका, अब मेरे को ने बोला नहीं मैं ऐसा फेंक रहा हूं गेंद को 50 मीटर पर सेकंड से, सब कुछ सेम 80 मीटर की ऊंचाई से, तो कितनी देर। अब इसमें तो ऊंचाई तो पूछेगा नहीं, इसमें ऊंचाई पूछेगा क्या, नहीं, वो सामने वाले में भी कॉमन सेंस है कि सर गेंद को नीचे फेंका तो ऊंचाई तो 80 मीटर की आ जाएगी। तो इसमें 2 ही चीजें निकालनी है, आपको निकालना है उड़यन काल, और दूसरी बात आपको निकालना है परास, मतलब ये गेंद यहां कहीं गिरेगी तो कितनी दूर पर गिरेगी और कहां पर गिरेगी। होमवर्क टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज निकालना है। चाहो तो स्टेटमेंट लिख लो, एक गेंद को लिखवाओ स्टेटमेंट, या समझ में आ गया। आय हाय हाय हाय, अमन ने बिल्कुल सही बात बोल दी। इसका आंसर 2 सेकंड आएगा, 2 सेकंड, और एक्स दिशा का वेग कितना था 40, 80 मीटर आंसर आएगा। 2 और 80 आंसर आएंगे, 2 और 80 आंसर आएंगे। आपको कैसे पता चला 5 डिवाइड करना है, मत डिवाइड कर, मेरे को क्या करना। अब ये सर्वेस को भी मेरे को लगता है 2-4 दिन का मेहमान है ये लड़का भी, कोई दिक्कत नहीं, अतिथि देवो भव, 2-4 दिन पड़ेगा फिर थक जाएगा। बेटा मेरे को नहीं पता 5 से कैसे डिवाइड करना, मत डिवाइड कर, सॉल्व करके बता दे, ठीक है। और 5 से इसलिए डिवाइड कर दे क्योंकि ये भी 5 से डिवाइड होता है, ये भी 5 से डिवाइड होता है, ये भी 5 से डिवाइड होता है, तो इसलिए मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। 37 की जगह 53 ले लोगे तो आंसर आएगा, लेकिन रूट वूट में आंसर आ जाएंगे, मेरे को मत बोलना, गंदे आंसर आएंगे। चलो स्टेटमेंट लिखना है या कर लोगे, समझ में आ गई बात। चाहो तो लिख लो, एक गेंद को 80 मीटर ऊंची मीनार से क्षैतिज दिशा से 37 डिग्री का कोण बनाते हुए 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से नीचे की ओर फेंका जाता है, नीचे की ओर फेंका जाता है। तो आंसर लिख देता हूं, इसमें उड़यन काल जो आएगा, उड़यन काल जो आएगा वो उड़यन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा इसमें 2 सेकंड आंसर आएगा, और रेंज जो आएगी वो आ जाएगी 80 मीटर। कहां गया 80 मीटर, ठीक है।
कल इसका एक चीते की सोच स्टार बताऊंगा। देखो मैंने ये सवाल सॉल्व नहीं करा, लेकिन मेरे को पता है आंसर यही होंगे, है ना। 2 सेकंड कहीं ना कहीं बोर्ड पे ही लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं बोर्ड पे ही लिखा हुआ है। चल आगे बढ़ते। ये सब कुछ हमने पढ़ लिया, हमने प्रक्षेप गति पूरा खत्म कर दिया। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं हम और जोरों शोरों से स्वागत करेंगे हम समतल में आपेक्षित गति का। समतल में आपेक्षित गति का, है ना। हम 1.5 क्लास पढ़ेंगे इसको, मतलब 1.5 क्लास भी नहीं लगी, आज की थोड़ी देर की क्लास लगेगी और कल की 1 दिन की पूरी क्लास लगेगी, जिसमें मैं आपको इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट से प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं जो करवाऊंगा, ठीक है। अब समतल में आपेक्षित गति क्या होता है? जैसे हमने एक विमीय आपेक्षित गति पढ़ ली, बिल्कुल सर। अब हमें समतल में आपेक्षित गति पढ़ना, मतलब द्विविमीय आपेक्षित गति पढ़ना है। तो द्विविमीय आपेक्षित गति बहुत आसान होता है। इसमें हमें बस सदिश रूप से चीजें लिखते आनी चाहिए और उसके अलावा सदिश रूप से लिखते चीजें आनी चाहिए। क्या सदिश आता है हमें? क्या आई कैप जे कैप में लिखता आता है? बिल्कुल सही बात। क्या हमें एक आवेग बी के रिस्पेक्ट में लिखते आता है? एक आवेग बी के सापेक्ष लिखते आता है? बिल्कुल सर। क्या बी का आवेग ए के सापेक्ष लिखते आता है? बिल्कुल सर। तो कहानी खत्म हो गई, कहानी खत्म, टॉपिक खत्म, टाटा बाय बाय, थैंक यू, खाना खा लो, छुट्टी हो गई। बस इतनी सी बात है, उस पर मुझे एग्जाम्पल करवाने। क्या बात है? क्या हमें यह लिखते आता है कि एक आवेग बी के सापेक्ष जो होगा सर वो होगा एक आवेग माइनस बी का वेग, एक आवेग माइनस बी का वेग। ऊपर लगा दिया मैंने डंडे सदिश, मतलब अब आपको आई कैप जे कैप के रूप में लिखना है, आई कैप जे कैप में रूप में लिखना है। जैसे देखो मैं तुम्हें इस पर एक सवाल दिखा देता हूं। एक पक्षी 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से दक्षिण दिशा में उड़ रहा है और एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से पूरब दिशा में गति कर रही है। तो ट्रेन में बैठे प्रेक्षक को या ट्रेन के सापेक्ष पक्षी का वेग क्या होगा? ट्रेन के सापेक्ष पक्षी का वेग, ऐसे सवाल हमने करे हुए, ऐसे सवाल हमने करे। बंदर का वेग जमीन के सापेक्ष या ट्रेन के सापेक्ष बंदर का वेग दिया हुआ है, ये सब कुछ करा है। वो सब कुछ सीधा सीधा चल रहा था। अब एक ऐसा चल रहा है, एक ऐसा चल रहा है, तो घबराना नहीं है हमको, बस आई कैप जे कैप कर लेना, कहानी खत्म, पैसा हजम, कहानी खत्म, पैसा हजम, सबको समझ में आ जाएगा। क्लियर है मामला? चल देखो तो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम इसको, ये समझ में आ गया सभी को, आई कैप जे कैप के रूप में लिख लोगे, कहानी खत्म हो जाएगी, है ना। तो अब ये सब कुछ मैं आपको कहानी खत्म करने से पहले एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। दूसरी बात, ये वाली कहानी ही सब कुछ है, मतलब जिसको ये कहानी समझ में आ गई, जिसको ये कहानी में, मैं आज की क्लास में अब कुछ नहीं करूंगा, बस ये कहानी सुनाकर चले जाऊंगा, और जिसको ये कहानी समझ में आ गई, मामला सेट है, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। कहानी समझ में आनी चाहिए, कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात, इस कहानी में जो हम पढ़ेंगे या जो चीजें डिराइव करेंगे या जो चीजें समझेंगे वही पूरा समतल में अपेक्षित गति है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं एक गांव की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक तालाब था। उस तालाब के किनारे 2 रोड थे जो कि एक दूसरे के लंबवत थे, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। इन रोडों पर शाम के समय जब सूरज ढलने को था, चिड़िया आसमान में चहचहा रही थी। ब्लू है पानी 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 गाना बज रहा था झील के किनारे, क्योंकि झील का पानी था ब्लू, तो वहां पे गाना बजेगा। झील का पानी है, ब्लू है पानी 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 पानी। इस झील में एक नाव थी। इस नाव के अंदर एक, पर नाव चलाने वाले आदमी को क्या बोलते रहे? अरे जल्दी बताओ, कहानी अटकी भी है। नाव चलाने वाले आदमी को क्या बोलते हैं? नाव चलाने वाला आदमी बांगड़ बिल्ला। यह नाव चलाने वाला आदमी, नाविक, बहुत बढ़िया, यह सही बताया तुम लोगों ने,
सच में नाविक बोलते, ये तो आसान था, कुछ अच्छा वाला वर्ड बताओ। तो नाव के अंदर यह एक आदमी मुन्नी को लेकर एक किनारे से दूसरे किनारे तक लेकर जा रहा था। अब ये जो नाव है ना, ये क्या, ये नाव का चापू है जिससे नाव चलाते। हाँ, सारथी भी बोल सकते हैं, सारथी, हाँ, केवात, केवात भी बढ़िया वर्ड है। केवट, केवट बोलते, केवात किस क्या बोल रहे? मांझी, हाँ, मांझी भी अच्छा वर्ड है। बस बस, बहुत बढ़िया। पूरी हिंदी तुम लोगों ने ही पढ़ी है, थोड़ा फिजिक्स पढ़ लो मेरे साथ। मांझी, केवट, पूजा, बिल्कुल सही बात, ये सवाल भेज दिया तुमने। पतवार, अरे गजब, है ना, सारे ही पर्यायवाची शब्द आज पढ़ लेंगे हम। चलिए, तो मुन्नी जो है वो इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में जा रही है 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 37 डिग्री का कोण बनाते हुए। नाव इसकी जा रही है 37 डिग्री का कोण बनाते हुए। अब यहां पर इस नदी के किनारे चिंटू जो है वो मुन्नी जा रही है, उसे जाते हुए देख रहा है और इस दिशा में गतिशील है। इस दिशा में, सबकी दिशाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलर, ओहो, जहाज थोड़ी ना चला रहे बेटा, जहाज नहीं है, बोट ड्राइवर, वेरी गुड, ये आदमी ने बिल्कुल सही बात बोली। अच्छा, तो ये 5 मीटर प्रति सेकंड की दिशा, 5 मीटर प्रति सेकंड से इस दिशा में जा रही है 37 डिग्री कोण बनाते हुए, और ये इधर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चिंटू चल रहा है। साथ ही साथ मुन्नी देखे चिंटू को, चिंटू देखे मुन्नी को, और इनके बीच में यहां पर बबीता भी इसी रोड पर घूम रही थी, है ना, और यहां पर बबीता आगे की तरफ चल रही थी 3 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, यह है कहानी। अब हमें क्या क्या करना है इस कहानी में, क्या क्या करना है इस कहानी में? मुन्नी है या मेंढक? अरे ये क्या बोल रहा है अभी लड़का? गजब। देखो, तो अब हमें यहां पर क्या क्या पूछ सकता है? हमें पूछ सकता है मुन्नी का वेग चिंटू के सापेक्ष, बबीता का वेग मुन्नी के सापेक्ष, चिंटू का वेग बबीता के सापेक्ष, बबीता का वेग चिंटू के सापेक्ष। ये सब कुछ बातें पूछी जा सकती है। ठीक है, तो अब ये सब कुछ कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? पतवार बोलते हैं, वेरी गुड बेटा, पतवार बोल लो, आप जो भी बोलना हो आपके हिसाब से नाम लिख लो। तो अगर ये सब कुछ हमें निकालना है, तो यह सब कुछ करने के लिए हमें ये अपेक्षित वेग देखने के लिए अब क्या है, अब इनको सदिश रूप में लिखना पड़ेगा। तो सदिश रूप में लिखना शुरू करते हैं हम। हमने लिखा वेग, सबसे पहले हम लिखेंगे वेग मुन्नी का। अच्छा चलो, मुन्नी का डिफिकल्ट है, चिंटू का लिख देते। तो चिंटू का वेग क्या होगा? सर चिंटू जा रहा है इस दिशा में 4i कैप। क्या ये सही लिखा मैंने? क्या मैंने सही लिखा? यह चिंटू जा रहा है 4 मीटर प्रति सेकंड से आई दिशा में। अब यहां पर अगर मैं बबीता की बात करूं, तो बबीता जो है वह ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका वेग होगा 3 मीटर पर सेकंड जे। क्या ये मैंने सही लिखा? क्या चिंटू और बबीता का वेग मैंने सही लिखा? बोल मेरे प्यारे, हाँ या ना? अगर हाँ, तो अब है कसौटी जिंदगी की, क्योंकि है अब मुन्नी की बारी। ठीक है, कैसे बनाया पानी में? अरे सारा बेटा, आप इतने सारे सवाल पूछते हो और सारा ज्ञान व्यर्थ कर देते हो। पानी में एंगल कैसे, पानी में एंगल क्यों नहीं बना सकता यार कोई? पानी ऐसा है, तो पानी में अगर नाव ऐसे ना जाते हुए, ऐसे ना जाते हुए, ऐसे चला रही है नाव, ऐसे चल रही है नाव, टेढ़ी नाव चल रही है, उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है? अरे नाव, कौन से गांव में ऐसा होता है कि सर नाव नदी में सीधी ही चलेगी, सीधी ही चलेगी? नाव ऐसे नहीं चला सकते क्या? अगर एक खाली मैदान है तो उसमें गाड़ी क्या ऐसा है, नहीं मैं तो इधर ही ले जाऊंगा, पुलिस पकड़ लेगी। अरे कहां से पुलिस पकड़ लेगी? नाव, ये खाली मैदान में गाड़ी तो टेढ़ी भी चला सकते हो। चल, तो अब यहां पर इस दिशा में चल रही है बात,
तो अब यहां पर क्या होगा, अच्छा मुन्नी का वेग, अब सर मुन्नी का वेग है असली बात। मुन्नी यहां पर चल रही है इस दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड से 37 डिग्री का कोण बनाते हुए। तो अब इसके घटक घटक खेल लेते हैं। ये वाला घटक होगा सर 5 cos 37, ये वाला घटक होगा 5 sin 37। अच्छा cos 37 होता है 5 इंटू 4/5 या 4 मीटर पर सेकंड हो गया, और इसी प्रकार से 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। करूं सॉल्व या समझ में आ गया? ये मुन्नी का वेग लिखा हुआ है। तो मुन्नी का वेग जो होगा, मुन्नी का वेग जो होगा, वेग मुन्नी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर 4i कैप प्लस 3j कैप। कितनों को ये चमका? 4i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, अब अगर ये समझ में आ गया तो देखो सबसे बड़ी बात यही है, अगर तुमने ये लिख दिया, देखो अगर तुम्हें आपेक्षित गति में कोई फील नहीं आया जिंदगी में, बोल दे सर मेरे तो मैं क्या हुआ सर, एक बार बचपन की कहानी है, मैं बहुत छोटा बालक था, हमारे घर में है ना गेहूं आए थे कट कर, तो वो गेहूं, अब हमारे घर वाले है ना गेहूं बीन रहे थे, गेहूं छान रहे थे। अब हुआ क्या कि मैं तो छोटा था, मेरे को पता नहीं था, तो मैं वहां बैठा हुआ था, तो मैंने गेहूं की जगह उसका जो घास फूस निकलता, जो मिट्टी निकलती वो खा ली, और वो जाके मेरे दिमाग पे जम गई। तो मेरे को चीजें एक बार में समझ ही नहीं पड़ती है, मेरा दिमाग ट्यूबलाइट बन गया उस दिन से। अगर ऐसा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, बस तुझे कोई फील को गोली मार दे, गोली मार दे, बस तू आई कैप जे कैप में लिख दे और जो पूछा है वो निकाल दे, खत्म कहानी, फिर अपने आप आ जाएगा, फिर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखो है, सही तो किया मैंने सब कुछ, 3/5 4/5। जैसे देखो अगर यहां पर तुम्हें पूछा होता मुन्नी के सापेक्ष चिंटू का वेग, या चलो चिंटू देखे मुन्नी को, तो चिंटू के सापेक्ष मुन्नी का वेग, चिंटू देखे मुन्नी को, चिंटू का वेग, सॉरी चिंटू का वेग मुन्नी के सापेक्ष, मतलब मुन्नी देखे चिंटू को, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ चिंटू माइनस वेलोसिटी ऑफ मुन्नी। बहुत ही बढ़िया। देखो अगर किसी को कुछ नहीं आता, बस ये लिख दे एक बार, फील अपने आप आ जाएगा। ये लिखा हुआ सर 4j कैप 4i कैप माइनस मुन्नी का वेग कितना है 4i कैप प्लस 3j कैप, कितना आएगा सर, ये माइनस होगा, i कैप वाले कट जाएंगे तो माइनस 3j कैप बचेगा। मतलब फील छोड़ दे, कोई फील नहीं, कोई फील नहीं, फिजिक्स में कोई फील नहीं होता, यही होता है, याद करने वाली बात। अभी फील आ जाएगा अपने आप। अगर मैं बोलता मुन्नी का वेग चिंटू के सापेक्ष, तो क्या होता सर, ये इसका उल्टा होगा। कैसे होगा, मुन्नी का वेग माइनस चिंटू का वेग, वैसे हमने सीखा भी था सर कि ए का वेग बी के सापेक्ष होता है, वो माइनस टाइम्स होता है बी का वेग ए के सापेक्ष। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा 3 की जगह मैं लिख दूंगा प्लस 3j कैप। ठीक है, अरे करूं सॉल्व, या आ जाएगा। अब देख मैं इसका फील दिलवा देता हूं, है ना, इसका फील दिला देता हूं। क्या लिखा हुआ है 3j कैप माइनस 3j कैप, है ना। अब मान के चलो यहां की कहानी समझते हैं। तो मुन्नी को ऐसा मत चलो, क्योंकि हमें द्विविमीय तो आता ही नहीं है। क्या बोला था मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में सदिश पढ़ाने के बाद में, मेरे को द्विविमीय तो आता ही नहीं है, मेरे को नहीं आता तो तेरे को भी नहीं आता। ठीक है, किसी को भी नहीं आता। तो यहां पर अब हमें ये नहीं पता सर, क्या नहीं पता, ये 5 मीटर पर सेकंड है सर, कुछ नहीं पता मेरे को बस इतना पता है कि मुन्नी है ना इधर चल रही है 4 मीटर पर सेकंड से, और मुन्नी इधर चल रही है 3 मीटर पर सेकंड से, ये 2 बातें पता है मेरे को। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा। अब अगर मैं, अब ये एरोप्लेन वाली बात बिल्कुल डिक्टो कॉपी पेस्ट हो जाएगी। जिसको एरोप्लेन समझ में आ गया था उसको तो ये बहुत आसान लगी, जिसको एरोप्लेन समझ नहीं आया वो ये समझ ले, दोनों बातें एक समान। क्या हो रहा है देखो, चिंटू चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, कितने से चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। अब मुन्नी को समझते हैं। मुन्नी जो है ऐसी जा रही, ना 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 ना, मुन्नी ऐसी जा रही है 4 मीटर पर सेकंड से, और ऐसी जा रही है 3 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो अब अगर मैं चिंटू के साथ बैठा, तो चीटा बना के चिंटू के ऊपर बिठा दिया, तो चिंटू चीटे के साथ तू बैठा हुआ है। तो अब अगर मुन्नी को तू देखेगा, नहीं तू चिंटू को देख, क्योंकि चिंटू मुन्नी को देख रहा है। तो अगर वो देखेगा तो क्या लगेगा, हाँ सर ये मुझसे दूर जा रही है, ये मुझसे दूर जाती जा रही है। चिंटू को क्या लगेगा,
चिंटू को क्या लगेगा कि मुन्नी मुझसे दूर जा रही है। क्यों मुझसे दूर जा रही है? क्योंकि मुन्नी का वेग और चिंटू का वेग इस दिशा में तो समान है। यार इतनी सी बात है, ये मैं तुम्हें सरल रेखा में गति से समझाते आ रहा हूं क्या कि अगर दो गाड़ियां चल रही है, एक्स दिशा में वेग उनका समान है तो आपेक्षित वेग शून्य होगा। एक्स दिशा में वेग समान है तो आपेक्षित वेग शून्य होगा। आ गया फील? हाँ सर, एक्स दिशा में आपेक्षित वेग समान, एक्स दिशा में वेग समान है तो अपेक्षित वेग शून्य होगा। वही तो, एक्स दिशा का अपेक्षित वेग शून्य है, एक्स दिशा में कोई वेग नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों समान चल रहे हैं। यही बात एरोप्लेन वाले सवाल में भी थी अभी, क्या कि सर एक्स दिशा में एरोप्लेन जितने से चल रहा है, बॉल भी या वो खाने का पैकेट भी उतने से चल रहा है, मतलब कि एक्स दिशा में तो गति दिखाई ही नहीं देगी। अरे कुछ जा रहा है, कुछ जा रहा है, हवा आने दो, हवा आने दो, हवा आने दो, हवा आने दो, हवा आने दो। क्या आ रहा है? क्या हवा लग रही है दिमाग में जो मैं बोल रहा हूं उसकी, कि सर जिस दिशा में वेग समान होगा उस दिशा में अपेक्षित वेग शून्य होगा। ये तो सर आपने हमें पहले भी बोला था, बस वही वाली तो बात है कि जिस दिशा में अगर दो गाड़ियां चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, तो तू अभी भी है, तू अभी है, तू यही है, यही है, यही है, यही हमेशा जिंदगी भर साथ हो। तो ठीक है, तो अब यहां पर पहली बात होगी। अब अगर मुन्नी देखे, अच्छा देखो, अब चिंटू देखे मुन्नी को, तो आंसर क्या था? ये वेलोसिटी ऑफ मुन्नी विद रिस्पेक्ट टू चिंटू, चिंटू के सापेक्ष मुन्नी का वेग, मतलब चिंटू देखे मुन्नी को, आंसर था 3j के। तो क्या वास्तविकता में यह है? हाँ सर, जब चिंटू देख रहा है मुन्नी को तो उसे मुन्नी दूर जाती भी नजर आ रही है। इमेजिन कर कि एक ऐसा रोड है, यहाँ पे नदी है, यहाँ पे बहुत सारा पानी भरा हुआ है और वो उससे दूर जाती जा रही है, दूर जा रही है। नाव, तुम नाव इमेजिन करो, ठीक है, बाकी चिंटू और मुन्नी पे छोड़ दो। तो ये नाव जो है वो दूर जाती जा रही है, मतलब तुम्हारा इस दिशा का वेग और नाव का इस दिशा का वेग समान है। पहली बात क्लियर है। तो ये 3 दूर की दिशा में, ये कौन सी दिशा है? जे कैप प्लस जे कैप, तो देख प्लस जे कैप आया था, आ गया फील, आया फील। ये देख 2 ये 3 जे कैप आया, तो ये कहा दूर की दिशा में, जे कैप कहानी खत्म, पैसा हजम। अच्छा, दूसरी बात, अगर मुन्नी देखे चिंटू, तो मुन्नी के सापेक्ष चिंटू का वेग क्या होगा? तो सर उसे क्या लगेगा? ये मुन्नी अगर नाव में ऐसे जा रही है, नाव चलती जा रही है, तो उसे क्या लगेगा? ये चिंटू तो मुझसे दूर जाते जा रहा है, तो दूर इसके लिए वो वाली दिशा होगी। चिंटू के लिए मुन्नी इधर है, मुन्नी के लिए चिंटू उधर है, तो ये कौन सी दिशा है? सर ये दिशा जो है वो माइनस जे कैप है। मुन्नी को लगेगा चिंटू इस दिशा में दूर जाते जा रहा है, तो माइनस जे कैप दिशा में जा रहा है, मतलब कि ये माइनस जे कैप दिशा में दिखने ये 3 मीटर पर सेकंड है ना, एक्स दिशा में, उसको भी लगेगा ये मेरे साथ साथ चल रहा है। आ गया फील? अच्छा, अब मुन्नी जा रही है अपनी दोस्त बबीता के पास। अब मुन्नी गई अपनी दोस्त बबीता की तरफ जा रही है। अब देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। तो वही वाली बात फिर से कि वेलोसिटी ऑफ बबीता विद रिस्पेक्ट टू मुन्नी, है ना, बबीता का वेग मुन्नी के सापेक्ष, तो क्या होगा? बबीता का वेग माइनस मुन्नी का वेग, ठीक है। कितना आएगा सर ये? सर बबीता का वेग कितना है? बबीता का वेग है 3j कैप, अच्छा, माइनस मुन्नी का वेग कितना है? मुन्नी का वेग है सर 4i कैप प्लस 3j कैप। तो सर ये प्लस ये माइनस 4i कैप बचेगा। बबीता का वेग मुन्नी के सापेक्ष, या मुन्नी का वेग बबीता के सापेक्ष क्या होगा? मतलब ये क्या है? मुन्नी देखे बबीता को, ये बबीता देखे अब मुन्नी को, तो क्या हो जाएगा सर? ये अभी तो मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूं सर, मैं तो लिख रहा हूं मुन्नी का वेग माइनस बबीता का वेग। तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो मुन्नी का वेग सर, मतलब ये 4i कैप आना चाहिए पूरा वैल्यू सॉल्व करने पर, क्योंकि ये माइनस से प्लस आना चाहिए, ठीक है। बताओ अब आया फील? इमेजिन करो, y दिशा में दोनों का वेग समान है, तो x दिशा में बबीता को लगेगा मुन्नी मेरी तरफ आ रही है, प्लस 4i कैप, और
मुन्नी को लगेगा बबीता मेरी तरफ आ रही, अल्टीमेटली दोनों एक दूसरे की तरफ ही जा रहे हैं ना, तो मुन्नी को लगा बबीता मेरी तरफ आ रही, तो -4 आई कैप। ये मैं नहीं बताऊंगा, फील लो, खुद से फील लो, खुद से फील लो। क्लियर है मामला? आराम से हजम कर लो इस बात को। क्या लिखी हुई है बोर्ड पे? एक इक्वेशन लिखी हुई है। क्या हो गया इस लड़के को? इसको 2 किलो जहर चाहिए। क्या करेगा इतने सारे जहर का? आ गया। चल अब हम तीसरी वाली बात पे आते हैं। क्या ये तो थोड़ा चलो ठीक है सर। अब ये और ये एक दूसरे के लंबवत चल रहे, ये और ये एक दूसरे के लंबवत चल रहे, तो इसका फील क्या है? यहां पर अगर हम बबीता का वेग देखें चिंटू के सापेक्ष, ओहो सर बबीता और चिंटू, तो होगा बबीता का वेग माइनस चिंटू का वेग। इसका मतलब क्या हो? बबीता का वेग चिंटू के साथ, मतलब चिंटू देखे बबीता को, कहां देख रहा है ये। अब चिंटू देखे बबीता को, तो देखो कहां दिखेगी बबीता उसे। तो बबीता चल रही है 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ, माइनस चिंटू का वेग है 4 आई कैप। क्या मैंने सही लिखा? हाँ सर, 4 आई कैप 3 जे कैप। तो ये कहां आया? ये जो परिमाणी आया, ये आया, आई वाले को पहले लिख दो, तो -4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ये होगा वेलोसिटी ऑफ बबीता विथ रिस्पेक्ट टू चिंटू। अब इसका एक बार फील ले लेते हैं हम, थोड़ा सा फील ले लेते हैं। क्या फील ले लेंगे सर? यहाँ देखो, अगर मैं फील लेना चाहूं तो ये क्या है? अभी छोड़ दे सब कुछ, बस ये है क्या ये बता मुझे। सर ये है आई कैप में नेगेटिव और जे कैप में पॉजिटिव, इस दिशा में है अपेक्षित वेग, ये दिशा है वेलोसिटी ऑफ बबीता विथ रिस्पेक्ट टू चिंटू। मतलब जब चिंटू बबीता को देखेगा तो उसे बबीता ऐसी जाती हुई नजर आएगी, ऐसी जाती हुई नजर आएगी। क्या ये वास्तविकता में हो भी रहा है? आओ देखो, करके देखते हैं। चिंटू ने देखा बबीता को, वो रही पहले तो बबीता। अब चिंटू जैसे जैसे चलता जाएगा, बबीता आगे बढ़ती जा रही है। चिंटू इधर जा रहा है, बबीता इधर जा रही है। बबीता इधर, चिंटू इधर, तो चिंटू देखेगा कैसे दिखाई? ऐसी दिखाई देगी, वो गई बबीता। देखो अल्टीमेटली कहां दिख रहा है? चिंटू देखे बबीता को। ये क्या बेटा? वेलोसिटी ऑफ बबीता विद रिस्पेक्ट टू चिंटू के सापेक्ष बबीता का वेग, मतलब चिंटू देखे बबीता को। तो क्या सभी को फील आ गया? हाँ सर, ये वाली जो दिशा हमने निकाली ना, वो दिशा परफेक्ट है। कैसी दिशा है सर? वो रही बबीता, ये रहा चिंटू। तो ऐसे देखता रहेगा और चलता रहेगा, देखता रहेगा चलता रहेगा, तो उसे हमेशा उस दिशा में जाती हुई नजर आएगी। देखो कौन सी दिशा है? ये वही तो दिशा बनाई मैंने। आपसे परिमाणी भी पूछ सकता है कि ये कितना वेग परिमाणी नजर आएगा, तो आप इसका परिमाण भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। √4 का -4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। लास्ट बात, वेलोसिटी ऑफ चिंटू विथ रिस्पेक्ट टू बबीता। मतलब अब बबीता देखे चिंटू को, अब क्या है सर? ये बबीता ये रही है ना, बबीता इधर चल रही है, चिंटू उधर दिखाई दे रहा है, तो वो क्या देखेगी सर? ऐसा चिंटू गया। ठीक है, तो यहां पर बेटा चिंटू का वेग नेगेटिव नहीं आया, वो माइनस, ये वो फॉर्मूले का माइनस है ना, तो ये हो जाएगा चिंटू का वेग माइनस बबीता का वेग। ये क्या होगा? ये होगा चिंटू का वेग कितना है सर? सर चिंटू का वेग जो है वह है 4 आई कैप माइनस फॉर्मूले का, और ये होगा 3 जे कैप। ठीक है, ये आंसर। एक बार आप चाहो तो इसे ड्रॉ करके भी दिखा देता हूं मैं। ये क्या होगा? सर ये आई कैप में पॉजिटिव है, जे कैप में नेगेटिव है। आई कैप में पॉजिटिव, जे कैप में नेगेटिव, मतलब ये वाली दिशा आ गई। तो क्या जब बबीता चिंटू को देख रही थी तो ऐसा ही लग रहा था? कैसा लग रहा था सर? बबीता ऐसी जा रही थी, चिंटू वो रहा, तो उसे जाता हुआ दिखाई देगा, गया, उसे अल्टीमेटली वो ऐसा जाता हुआ दिखाई देगा। क्या मैंने भी वही दिशा बनाई? हाँ सर, आपने भी वही दिशा बनाई। अल्टीमेटली बबीता देखी चिंटू को तो ऐसा जाता हुआ नजर आएगा। अरे यार सोनू कुमार, ये सवाल ही तो करवा रहा हूं मेरे भाई। वो बोल रहा है सर एक क्वेश्चन करवा दीजिए।
अरे सवाल ही तो चल रहा है। राम जी ने रावण को भी मार दिया, सीता जी वापिस भी आ गई। अब ये आदमी पूछ रहा है कि सर वो हनुमान जी तो ठीक है, लेकिन सीता कौन है? तो हनुमान जी लेने किसको गए थे, रावण को क्यों मार दिया? सर बहुत गोलमाल है ये तो सब कुछ। देखो तो ये इस दिशा में नजर आएगा। आप चाहो तो इसका परिमाणी या इसका एक्स अक्ष के साथ कोण वगैरह भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम आसानी से बता सकते हैं, है ना। जैसे मान के यहाँ पे कोण ही पूछ लिया, एक्स अक्ष के साथ कोण कितना होगा, या यहाँ पर कोण पूछ लिया, एक्स अक्ष के साथ कोण कितना होगा, किसी में भी कोण पूछ सकते। तो कोण निकालना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए ना, क्योंकि देख अगर एक बार सदिश पता चल गया तो उसका परिमाणी निकालना, इसका भी परिमाणी सेम ही आएगा, क्योंकि वो उसको देखे या उसको देखे परिमाण, दिशा अलग अलग हो सकती है, लेकिन परिमाणी तो क्या आएगा, 5 मीटर पर सेकंड ही आएगा, अभी निकाला हमने। और दिशा ये tan अल्फा, तो ये tan अल्फा क्या होगा सर, ये होता है y दिशा का वेग बटे में x दिशा का वेग, तो -3/4, या अल्फा की वैल्यू होगी -37 डिग्री, 3/4 मतलब 37 डिग्री होता है। तो ये माइनस, हाँ सर नेगेटिव दिशा में 37 डिग्री। देख ये अगर तुझे ये वाला फील भी नहीं आता सर, ये मेरे को बिल्कुल ही नहीं आता, तो ये इससे देख ले, -37 डिग्री आया मतलब कि नेगेटिव दिशा में 37 आना चाहिए था। ठीक है, चल तो ये सारी बातें हमें समझ में आनी चाहिए। जो पूरी कहानी सुनाई एक बार क्लास के पहले फिर से रिवाइज करके आना कल, और ये वाला सवाल क्या आप सभी से बन जाएगा। एक बार सवाल पढ़ो, एक बार सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो। सवाल पढ़ो। हाँ दीपक प्रताप बोल रहा है सर समय हो गया। दीपक बेटा तुझे आज 10 बजे तक नहीं उठना है, मैं तो आज जा रहा हूं, क्लास तो अभी खत्म हो रही है, ये वाला सवाल आखिरी सवाल है, लेकिन तुझे अब 10 बजे तक नहीं उठना है। आपने खाना खा लिया? अरे कहां से खाना खा लेंगे भैया, हम लगातार तो क्लासेस होती है यहां पर। देखो एक और सवाल कर लेते तो हमें फील आ जाएगा पूरा पूरा। क्या बोला सवाल में? सवाल बोला एक पक्षी, पक्षी मतलब बर्ड होता है, पक्षी माने बर्ड, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड, अच्छा सर कहां है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से दक्षिण दिशा, मतलब -40 जेकेब। दक्षिण कहां होता है सर? दक्षिण, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है। चलो अब यहां पर -40 जेकेब आ गया, अच्छा। और ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से पूरब की तरफ चल रही, तो ट्रेन का वेग जो है वो +40 आई कैप है, ओके। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि ट्रेन में बैठे प्रेक्षक के सापेक्ष पक्षी का वेग, मतलब वेलोसिटी ऑफ पक्षी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, इतनी सी बात है। तो वेलोसिटी ऑफ पक्षी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। पक्षी बर्ड का वेग कितना है? -40 जे कैप, ये माइनस फार्मूले का, और ये हो गया 40 आई कैप। तो कितना आ गया आंसर? देख मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया, मैंने बस ऐसा लिख दिया -40 जे कैप -40 आई कैप। मेरे को नहीं पता, कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बस मेरे को ने फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। क्या सर ये आ गया आंसर? ओके। तो यहां पर परिमाणी क्या होता है? परिमाणी सर इसका परिमाणी कितना आ जाएगा? निकाले मेरे प्यारे, क्या 40√2 आ जाएगा? 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर का वर्गमूल। और दिशा क्या आ जाएगी? देख 40√2 तो चारों ही ऑप्शन, मतलब ये तो आएगा ही आएगा। अब बस दिशा का खेल है, तो सर -j मतलब ये रही -j, ये रही -j दिशा, और -j ये रही, इन्हीं दोनों के मध्य में निकलेगा। मध्य कैसे पता चला? क्योंकि सर दोनों बराबर है 40-40, तो इनके बीच में से निकल कर जाएगा। तो दक्षिण और पश्चिम के बीच में आंसर आना चाहिए, दक्षिण और पश्चिम में। और मैं चाहूं तो इसको फील भी कर सकता हूं, कैसे? देखो यहां पर पक्षी का है, पक्षी ऐसा उड़ रहा है, पक्षी ऐसा इधर दक्षिण की ओर होता बजा रहा है। ट्रेन में बैठा आदमी का है, ट्रेन में बैठा आदमी जो है वो पूरब की ओर जा रहा है, ऐसा जा रहा है। अब ट्रेन में चल रहा आदमी, अब उसने देखा ये उड़ते हुए पक्षी को, तो वो उड़ते हुए पक्षी को देखेगा तो उसे कहां नजर है? ट्रेन में बैठा दो, ये वो उड़ रहा पक्षी, ट्रेन चल रही, पक्षी जा रहा, ये सब फिर से ट्रेन, है ना। अब यहां से देख पक्षी ऊपर से उड़ता आ रहा है,
पक्षी ऊपर से उड़ता हुआ आ रहा है। अब ट्रेन चली, टाटा पक्षी, तो वो पक्षी उधर जाता हुआ, वो गया पक्षी। अरे देख वो जा रहा है, उधर जा रहा है, वो गया, तो वो वही तो दिशा है, वो गया उधर, देख वही तो मैंने बोर्ड पे बनाया। ठीक है, चलो भाई, तो आज की कहानी इतनी रखते हैं। कल हम बहुत मजेदार बातें करेंगे, कल तो बहुत मजा आएगा। क्यों? क्योंकि कल हमें ये चैप्टर खत्म भी करना है, और कल हम ये पढ़ेंगे वर्षा व्यक्ति संबंधित प्रश्न और नदी नाव संबंधित प्रश्न। ठीक है, आसान आसान से सब कुछ। चलिए, एक बार क्लास के बाद में ये जो मैंने अपेक्षित गति पढ़ा है, प्लीज एक बार ये जो कहानी है इसे सब कुछ रिवाइज करेंगे, खुद से बनाएंगे एक बार पेपर पे, ये सारी वैल्यूज लिखेंगे और खुद से पूरा सॉल्व करेंगे। खाली पन्ने पे खुद से सॉल्व करना है और खुद से फील लेना कि अच्छा ये दिशा ऐसी है, ये दिशा ऐसी है, तब मजा आएगा। पुष्पा रुकेगा नहीं, लेकिन ये तो रुक गया। कैसे रुक गया? क्योंकि इसको ये नहीं आया 40 रूट दो कहां से आया, पर इसका परिमाण ही है, ये इसका परिमाण ही है। मॉड वैल्यू मतलब ये होता है अंडर रूट 40 का वर्ग माइनस 40 का वर्ग प्लस माइनस 40 का वर्ग। एक बार सॉल्व करना या नहीं करना तो पुरानी क्लासेस जाकर देखना, है ना। सब लोग एक प्रतिज्ञा कर लो, है ना। जो बच्चे नए आ रहे, पक्षी की तरह उड़ते हुए दक्षिण दिशा में उड़कर चले जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो अगर तुम उड़कर नहीं जाना चाहते हो, ट्रेन पे बैठना चाहते हो, तो जो पुराना है उसे पढ़ो एक बार। चलो ओके, टाटा, थैंक यू। कल मिलेंगे। टेस्ट में बोल दिया भाई, टेस्ट में पूरा चैप्टर आएगा। हिमांशु बेटा तो क्लास में टाइम पे क्यों नहीं आया? हिमांशु तेरी हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये चैप्टर पूरा आएगा और इसके पहले वाला जो चैप्टर था, है ना, जो सरल रेखा में गति था, उसमें ग्राफ और आपेक्षित गति आएगा। चलो थैंक यू, टाटा, बाय बाय।